अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। आपका मेज़बान फरीद अहमद नाइक हाजिर खिदमत है। आप सभी का खैर मकदम करता हूं आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स में। मौजूद सामीन और नाजरीन, इलाका गुन्ना में मौजूद हूं और यहां पर एक खास खबर को आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ हूं। खबर कुछ इस तरीके से है कि कुछ दिनों कबल एक हामला खातून की मौत हो जाती है और ये मौत दौरान दर्द ज़ह हुई। जी हाँ नाज़रीन, दर्द ज़ह के दौरान उस खातून की मौत हो जाती है और उसे दफनाने के बाद ही फौरन बाद ही कुछ खबरें तौल अर्ज में गर्जिश करने लग जाती हैं, जिन खबरों में यह कहा जाता है कि इस खातून को गलत इंजेक्शन की वजह से जो है मतलब गलत इंजेक्शन इसे लगाया गया, जिसकी वजह से जो है इसकी मौत हो गई। जिसके बाद ये खबर ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह दौड़ी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में खदशात पैदा होने लगे कि आखिरकार किस तरीके से एक खातून की मौत हो गई या फिर किस तरीके से उसे मारा गया, क्योंकि खबर इस तरीके से ही मंजर आम पर आई। लेकिन उसके बाद जब ये इलाका में खबर फैली तो कुछ बाशऊर लोग और कुछ शख्सियात ने इस पर गौर खोज करने की कोशिश की और लवाहिकीन के साथ बात की और उन्हें पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है। और लवाहिकीन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़की की मौत जो है कुदरती हुई और दौरान ज़ह हुई, ये सही बात है। इस बीच बहुत सारी बातें जो है मंजर आम पर आने लगी। कुछ लोगों का यह कहना है कि गलत इंजेक्शन लगा उससे मौत हुई, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस तरीके का कोई मामला हुआ ही नहीं है, ये कुदरती मौत थी, अल्लाह ताला का करना था और ये हो गया। खैर, फैसला करने वाले ना हम कोई होते हैं ना कोई और, ये इंतजामिया फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल लवाहिकीन ने हमें बुलाया कि हम कुछ आपके जरिए पैगाम मंजर आम पर पहुंचाना चाहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस वही पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे साथ वारिसीन है, लवाहिकीन है। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आप आगे आए। मैं चाहूंगा कि आप मुझे तफसीलन बताएं तो वनू कि क्या मामला आव दरपेश और कितकन फैले ये खबर लुकन ताय कितकन वाज वो एक्चुअली क्या पता ही फैले कितकन कोई तुलन अचानक दोद इस गने में अचानक दोद तुलन तो ऐसा मतलब ये पे कम से कम कोई 200 मीटर सड़क जी दूर ओ तो ऐसी तुलित नहीं ऐसा फटोफट सीट्स खड़ा सीट्स में वातना जनाब सड़क पे योता गाड़ वातना गाड़ी में बैठ तो एक पर्सन जाए तो कोई 200 मीटर नहीं ऐसी ब्रोट अम पन दाम ये सपदे अहन ये सपदे तो पे क्या कर बिल्कुल पे मतलब माइत वापस आना अमिस ये खातून इस कूड़ अमिस ये गरकन हंद मतलब यूल कत अमिस अनंतनाग पत करो ये अहन पे कर ये गई दफन। अच्छा तुम वो मे यह क्या दपान कत तुम वन कि अफवाह आया ये कि यह हसा कम गलत इंजेक्शन लोगमुत तव वजह से गई मौत, तो ये क्या चीज हकीकत ना ये हकीकत ये मच कह दबाव कस कर दबाव ना अगर अस तिथ सैनिस औलादस मैर है क्या कर ना सो मतलब चाहो ना सो लिहाजा बिल्कुल कर तुम क्या वो लड़की बहुत सख्त चाल तमिस सख्त चाल। तुहद वालिद साहब कत वालिदा कत तुहद मतलब घर वोल तम कत तम सु मोल जी सह बिचौर मतलब ना ये जोड़ मतलब बेमार रात हरबन हेकान तक वथित कह तम सु गर वोल हकीकी गर वोल तमिस कोड़ हना लकट कोड़ तमिस कोड़ हज कूर सह बेमार सह गोमुत सेहत मतलब हस्पताल। अच्छा चलो शुक्रिया तुहद कत करने खातर। मौजूद सामीन नाज़रीन एक और शख्स है, इनसे भी बात करेंगे। मोहतरम गुजारिश करूंगा आप आगे आए, आप ये बताएं कि आप लड़की के क्या लगते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं जो यहाँ हमारे पास आए हमारे दुख दर्द को जानने के लिए। तो मैं लड़की का चाचा हूं, एक वारिस की हैसियत से मैं मीडिया के सामने इसलिए आया हूं कि हमारी लड़की को आगे मीडिया ले गई बगैर पूछे ताछे। मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात को बढ़ावा ना दिया जाए। हमारी लड़की को इतना ही रिज़्क अल्लाह ने लिखा था, ये फौत हो गई। हम घर से निकले सुबह, हमारी 200-300 मीटर यहाँ से रोड दूर है, यहाँ से हम गए
तो पहुंचे रोड पर। रोड में हमें थोड़ी ताखिर हुई गाड़ी आने में, तब तक हम ठहरे। तो जब तक गाड़ी आई तो गाड़ी में बिठा के तो ये बहुत दर्द से मैं मतलब मुब्तला थी। तो जाते जाते तो हम 200-250 मीटर आगे चले गए तो लड़की ने दम दे दिया। लड़की जब मर गई तो हमने मुनासिब नहीं समझा ऐसी हालत में बच्ची को डोडा हॉस्पिटल लेना। हम वहीं से वापस आ गए। तो हम जब यहाँ पहुंचे तो लड़की जो थी ये प्रेग्नेंट थी, ये जान में हार जानता है कोई। ये जो आप बात कह रहे हैं, आप चाचा जान हैं उनके, जाहिर सी बात है आपकी अपनी ही बच्ची थी, लेकिन वालिद साहब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जहनी तौर पर इस वक्त दबाव है, जाहिर सी बात है मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन लबस्ता हो जाते हैं जब ऐसी खबरें करने की मजबूरन करता हूं मैं। ये मजबूरन है क्योंकि इन्होंने अपना पैगाम अपने जो है नाज़रीन तक पहुंचाना था, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब इस तरीके की बात ही ना उठे और आखिरी पैगाम ये देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा उनके जो शौहर हैं वो भी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो ये जो बात आप कह रहे हैं इस वक्त, कोई दबाव या फिर कहीं बाद में वो ये तो नहीं कहेंगे कि आपने कुछ अलग कहा, हमने कुछ और कहना था, ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आएगी? आप बहसत एक मतलब जिम्मेदार ये बात नहीं सर, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कोई दबाव नहीं है, हमें किसी चीज का कोई दबाव नहीं है। हमारी लड़की का इतना ही रिज़्क था, ये मर चुकी है। मैं सबसे पहले मीडिया हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे सीधे साधे लोगों का ये पैगाम आगे तक लिया जाए, जो कि हमारी ये लड़की को बढ़ा चढ़ा के मीडिया पे चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में जो टेलीफोन करने वाले हैं, जो मोबाइल से किसी तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि इसका ये हुआ, इसका इंजेक्शन हुआ, इसका बाकी जो बड़े बड़े ओहदेदारों तक पहुंचाया गया हमारी ये लड़की का मसला, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी के दबाव में आकर ये बात नहीं कहते हैं। हमारी लड़की का इतना ही रिज़्क था, ये इस दुनिया से चले गई। अब हम यही मोहतरमा गुजारिश करते हैं हर इंसान से कि इसको आज के बाद कोई ना उछाले, ना कोई मीडिया हमारे पास आए, ये लास्ट हमारी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आखिर में 1 मिनट के लिए उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, गुजारिश करूंगा आप आए और आखिर में 1 मिनट में अपना भी पैगाम, क्योंकि आपने जो बात कहनी है जिस लिए आप इस वक्त ऑन कैमरा आए हैं, वो तमाम नाजरीन तक पहुंचा दें। बस मेरी यही गुजारिश है कि इस बात को यही मैं गुजारिश कि बिल्कुल अत कथ इंसान अति दबावित मान बीम कर ब्रोट अमिस ये रिज़क अल्लाह ताला हन थोमुत तो यह गुजरे अति नसन। बस मैं यह गुजारिश कि आज बात गि योर युन अस घर घर तंग करने कि अमिस क्या गो, अमिस कित पे क्या गो, पन्निस दुखस मज वनकन सह जान सू अमिस ये रिज़क ये आय तत पे श्रीनगर पे योत येतनसन मारन गुजरे येती नसन। बस ऐसे तुंद दुखस मज शामिल बिल्कुल। और तुम करो अख हमत कि यह तुम सलाम पेश कर पैगाम दुन, ताकि लुकन तान वात कत कि तुंद क्या अंदर तुम क्या चाहन मंजर आमस पे तुम दितु पन पैगाम, तुम मजीद क्या चाहन? बस मजीद यह कि आज बात गस योर कह तंग कर कि अमिस क्या गो, अमिस कित पे गो, अमिस दुत इंजेक्शन, अमिस दुत अमिस दुत अल्लाह ताला हन ये रिज़क थोमुत। बस ये गई, बाकी शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, आपने सुना, लेकिन इख्तिताम से पहले कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं। आप सवाल करेंगे कि नाम आपने जाहिर नहीं किया, वाज़े नहीं किया कि ये कहां पर है, आप शायद ये आधी अधूरी बात कर रहे हैं। सामीन और नाज़रीन, आपको वाज़े कर दूं कि इस तरीके के जो मामलात होते हैं उनमें नाम जाहिर ना करें तो बेहतर रहता है, उनमें हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि ये पर्दादारी का भी मसला होता है, हर चीज पर्दे से होती है। लेकिन जब मंजराम पर ऐसी बातें आती हैं, लोगों के जहनों में, लोगों के दिमाग में जो खदशात पैदा होते हैं, उन खदशात को दूर करने के लिए फिर लवाइकीन को इस दर्द में भी सामने आना पड़ता है। और ये वो दर्द होता है जिसे हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही जानता है जिसका लख्ते जिगर दुनिया फानी से कूच कर जाता है। वो दर्द, वो तकलीफ हम अल्फाजों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। सामीन और नाज़रीन, मकसद यही था यहां पर आने का, इन्होंने बुलाया कि हम कुछ बात आपके जरिए मंजर आम पर लाना चाहते हैं। बात यही थी कि हमारी लड़की की मौत जो है वो कुदरती तौर पर हुई है, दर्द ज़ह के दौरान ये मौत हुई, ये सही बात है। लेकिन इस तरीके की जो अफवाहें गर्जिश कर रही हैं,
इनके कहने के मुताबिक वो गलत हैं और उनके जो शौहर हैं वो हमें यहाँ पर नहीं मिले, वो कहीं गए थे, जैसा कि इन्होंने भी कहा। वालिद से बात करने की कोशिश की लेकिन इस वक्त दुख में मुब्तला है और एक बच्ची भी है उस खातून की पहले की, जो कि आपने कहा, इन्होंने कहा कि अभी जो है हॉस्पिटल गई है। तो तमाम बातें इन्होंने कह दी। अब हकीकत क्या है, क्या फसाना है, इंतजामिया भी देखेगी, लेकिन गुजारिश इनकी तरफ से यही रही कि इसे अब जो है ज्यादा तोल ना दिया जाए, इसे और मसले को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि जो हुआ वो हमारी किस्मत में था और इस वक्त जो है वो अल्लाह ताला के पास है, वही हिसाब करने वाला है, वही जो है अब आखिर में देखेगा क्या सही है क्या गलत है। तो जब अब कोई मर चुका है, पहले उसके दिल में जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उसके बावजूद जब हम बात को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो तकलीफ, वो तीर जो है बार बार दिल में बजता है। सामीन नाज़रीन, इजाजत चाहूंगा इसी के साथ कि अगली दफा फिर किसी अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दें, खुदा हाफिज।